स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th में इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट बुक से लिटरेचर सेक्शन में पोइट्री के अंतर्गत डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम। इसके जो ऑथर हैं, पोएट हैं, वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हालांकि ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम का मतलब होता है कि वो शब्दों में कुछ कहा जाता है लेकिन उसको सिंबॉलिकली उसका अर्थ कुछ और होता है। ठीक, समझ गए? तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो पोएम है, चूंकि सिंबॉलिकल पोएम है, तो इसमें क्या है कि ऑथर एक दिन बड़े डिप्रेस्ड मूड में होते हैं। तो डिप्रेस्ड मूड में गुजर रहे होते हैं तो एक हेमलॉक ट्री एक प्रकार का ऐसा जहरीला पौधा होता है, वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो एक क्रो माने कौआ बर्फ़ को हिला देता है, माने हेमलॉक ट्री को हिलाता है। तो जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं ऊपर से, जो आसमान से बर्फ़ टपकती है, वो उनके सिर पे गिरते हैं। तो इस छोटे से इंसिडेंट ने ऑथर के मूड को चेंज कर दिया, यानी बदल दिया टोटली। यानी डिप्रेस्ड मूड से अब वो प्रसन्न हो गए, उनका मूड तुरंत ही चेंज हो गया। तो यानी ये सिंबॉलिकली ये है, इसमें ये रिप्रेजेंट करना चाहती है पोएम, यानी पोएट पोएम के थ्रू ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा नेचुरल फिनोमिना या कोई भी एक ऐसी हैपनिंग, माने कोई भी घटना, इंसिडेंट, कुछ भी कह लो, देखने में भले ही वो साधारण हो लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा उसमें हो, ऐसी कोई साधारण सी चीज़ हो जो अचानक आपके मन को आप करेंटली जिस मूड में हो उस मूड को चेंज करके दूसरे मूड में ले जाए। यानी अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो हो सकता है आप उस घटना के, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के होने पर, उस पर्टिकुलर नेचुरल इंसिडेंट के होने पर या नेचुरल फिनोमिना होने पर हो सकता आपका माइंड तुरंत ही चेंज हो जाए। तो उसी चीज़ को यहाँ इंडिकेट किया गया है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। पोएट कहते हैं, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ही हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। समझिएगा, क्रो माने कौआ, वे माने तरीका, सुक डाउन माने होता है हिलाना, हिलाकर नीचे गिरा देना, ये अर्थ होता है। डस्ट ऑफ स्नो का इधर अर्थ है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बारीक टुकड़े। और हेमलॉक एक प्रकार का जहरीला पौधा, पॉइजनस ट्री को बोलते हैं। ठीक, और र्यूड का मतलब होता है नष्ट हो चुका। ठीक, अब समझिए। तो द वे, अब यहां द वे का यूज ऑथर ने इसलिए किया है, यानी तरीका। द वे अ क्रो, यानी वो तरीका जिसमें एक क्रो ने सुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया, ऊपर से नीचे गिराना। डाउन शब्द का अर्थ यहाँ इंडिकेट हो रहा है कि नीचे पेड़ के ये हैं इन्होंने, और कौआ ने अपनी हरकत से डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के बारीक कणों को उसने ऊपर से नीचे गिराया, उस पेड़ को हिला के हल्का। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि हेमलॉक ट्री से, कि डस्ट ऑफ स्नो जब वो गिराता है, पेड़ उस हेमलॉक ट्री से जब वो डस्ट ऑफ स्नो माने बर्फ के बारीक कणों को गिराता है और उसके ऊपर गिराता है, ऑथर के ऊपर, और जिस तरीके से गिराता है, इस स्टेंजा में जो अट्रैक्शन है, वो मेन अट्रैक्शन है आपका द वे, तरीका। यानी वो एक विशेष तरीके से हल्के, ऐसा नहीं कि पूरा हिला देता हो पेड़, कौआ हिला ही नहीं सकता, लेकिन वो जिस तरीके से गिराता है वो तरीके की बात हो रही है यहाँ। तो उस पर गिराता है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बर्फ के बारीक कण, और हेमलॉक ट्री से गिराता है। यानी यहां ये रिप्रेजेंट ऑथर कर रहा है कि अचानक जो मेरा मूड था, अब ऑथर यहाँ एक डिजेक्टेड मूड में है, उदास मूड में है, डिप्रेस्ड मूड में है, लेकिन जिस तरीके से कौआ वो बर्फ के बारीक कणों को उसके ऊपर गिराता है उस पेड़ से, तो ये क्या करता है, हैज गिवन माई हर्ट, हैज गिवन,
माने इस घटना ने, इस हरकत ने, हैज गिवन माई हर्ट, मेरे हृदय को दिया, क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड चेंज कर दिया। एंड सेव्ड, और बचा दिया, सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि दिन का वो हिस्सा बचा दिया जो मैंने बर्बाद कर दिया था। यानी जितना बर्बाद हो चुका वो तो हो ही चुका, उसके अलावा बहुत बड़ा हिस्सा जो बचा था वो मेरा सेव हो गया, बच गया। यानी अचानक उस बर्फ के सॉफ्ट एंड कोल्ड टच से मेरा मूड चेंज हो गया, और मूड ऐसा चेंज हो गया कि मैं सैड से हैप्पी हो गया, और मैंने अपने आप को रिफ्रेश्ड, माने तरोताजा फील करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ऑथर यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटा सा मूवमेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। कि जरा सी घटना हुई, उसने, कौआ बैठा होगा हेमलॉक ट्री में, उसने पंख फड़फड़ाए होंगे, या हो सकता वो उछला हो, कुछ भी हो, छोटी सी एक हरकत ने, जो बर्फ के छोटे टुकड़े गिरे, उन टुकड़ों की शीतलता से, ठंडक से ऑथर रिफ्रेश्ड हो गया, यानी उसका मूड एकदम चेंज हो गया। हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, कि मेरे मूड को चेंज कर दिया, और सम पार्ट ऑफ डे, मेरे दिन का कुछ हिस्सा क्या कर दिया? बचा दिया, सेव कर दिया। यानी पोयम सिंबॉलिकल पोयम है, तो बताती है कि एक छोटी सी हैपनिंग भी वो हमारे लिए कितना अच्छी साबित हो सकती है। यानी बड़े सिंपल वर्ड्स में लेखक ने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो आई थिंक आपको ये पूरी तरह ये जो पोयम है वो क्लियर हो गई होगी। सरल है पोयम, छोटी पोयम है। तो यदि आपको क्लियर हुई है, अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।